हम 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। कल स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो कल हमने शेप्स वगैरह कर ली थी और अपना ओर्स्टेड डायग्राम था, यानी कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, मैग्नेटिक इंट्रोडक्शन किया था हमने, मैग्नेटिक कंसेप्ट पढ़ा था, मैग्नेट क्या होती है, वो सारी चीज़ें की थी। आज हम लेके आए हैं 3 टॉपिक। तो वो है अपना पहला एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, यानी कि ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये तो बता दिया था कि हाँ, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो अराइज होता है, लेकिन उसने डायरेक्शन को बताने में वो वहाँ पे क्या हो गया था, मतलब फेल हो गया था। यानी कि उसने मैग्नेटिज्म को तो बता दिया था, लेकिन डायरेक्शन को वो नहीं बता पाया था। तो उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आता है अपने पास एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? एम्पियर मतलब करंट, ठीक है। स्विमिंग मतलब कि स्विमिंग करते हुए करंट जैसे फ्लो करेगा, तो हम उस डायरेक्शन में बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अराइज होती है। तो इसने बोला है कि सपोज ए पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मान लिया कि ये पानी है और इस पानी के अंदर कोई भी आदमी है, वो क्या कर रहा है, इसमें स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, ये उसके हाथ है, यानी कि हाथ आगे पीछे जाएंगे। तो वो स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग करने की वजह से इसने क्या बोला है कि सपोज ए पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन किस डायरेक्शन में कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में, सच दैट, इस तरह से कि करंट एंटर्स द मैन थ्रू हिज फिट, यानी कि यहाँ से उसके पैरों में से, यानी कि अगर मैं पैरों को दोनों को जोड़ दूं तो उसके पैरों में से तो क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, और उसके हेड में से क्या हो रहा है, एंड द लीव इज हेड थ्रू द बॉडी थ्रो द हेड, और उसके हेड में से करंट निकल रहा है, यानी कि मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, देन द मैग्नेटिक नीडल कैप्ट बिलो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो और स्विमिंग करते हुए, यानी कि स्विमिंग के टाइम अगर हम सुपोज करना है यहाँ पे, यानी कि स्विमिंग के नीचे तो नहीं लगा सकते हम कंपास को, लेकिन सुपोज करके बता रहा है कि यहाँ पे अगर नीडल है और वो इस मैन के पर्सन के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, इस साइड उस पर्सन का मुंह है, तो इस साइड करंट है वो फ्लो होगा। तो जो कंपास नीचे रखा उसकी निडल डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट क्यों होगी? क्योंकि करंट पास हो रहा है। बताया था कि करंट के पास होने की वजह से, ट्रांसफर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी, तो मैग्नेटिक जो कंपास यानी कि जो निडल है उसको तो इफेक्ट करेगा, यानी कि इसकी जो निडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो निडल है वो किस डायरेक्शन में जाके रुकेगी, इस पर्सन के लेफ्ट हैंड की साइड में, यानी कि ऐसे घूम जाएगी इसकी निडल इस तरीके से। ठीक है, तो ये था अपना एम्पियर स्विमिंग रूल। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट रूल आता है स्नो रूल। स्नो रूल क्यों नाम दिया इसका? बर्फ वाला रूल नहीं है ये, स्नो इसकी शॉर्टकट फॉर्म है कि एस रिप्रेजेंट करता है साउथ को, एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नॉर्थ को, और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। यानी कि लर्न करने का तरीका है कि मेरे पास यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन यूज़ हो रही है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। वो कैसे होंगी कि व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ निडल, अगर करंट क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, कि मान लिया मेरे पास ये है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसने क्या बोला कि अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ, ये साउथ और ये नॉर्थ है, ऐसे कर रहा है, तो जो निडल होगी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इसका रूल है कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अराइज हो जाएगा क्योंकि करंट पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के अराइज यानी कि होने की वजह से जो कंपास की जो निडल हम यहाँ पे रखेंगे उसका जो डिफ्लेक्शन है वो किस साइड में होगा, वेस्ट की साइड में। ठीक है, तो ये था हमारा स्नो रूल। अब अपने पास नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तक तो हमने स्विमिंग का किया है, डायरेक्शन का कर लिया, नॉर्थ वेस्ट साउथ का। तो अब हमें करना है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये अपने पास ये डायग्राम है कि ये वायर मैंने इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्म में ले ली यहाँ पे। ठीक है,
इसको हमने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो आपको पता है कि यह पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, हमें क्या देखनी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और उसकी डायरेक्शन मैंने लिख दी। तो इसने क्या बोला है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से इसमें जो अपने पास यहाँ पे कंपास रखा है उसके अंदर क्या बन जाएंगी, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कहने का ये है कि मान लिया मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसके अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइज होगा, यू सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में इसके अंदर इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा इसने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसने क्या बोला कि अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक लाइन इस डायरेक्शन में होंगी। When current flows upward, then direction of magnetic जो लाइन्स आर एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है। अगर करंट डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले लेती, यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन ऐसे में आता, यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर इस केस में ऐसे हो जाती तो मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी इस तरह से घूमती है, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता। ये है स्ट्रेट कंडक्टर का मैटर, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर क्लॉकवाइज हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज, जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंटेनर। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होता है, करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के, कि कंडक्टर किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये अपना रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये अपने पास दो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे यहाँ से। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है राइट हैंड थंब रूल, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप देख लेना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यानी कि हमें राइट हैंड का यूज़ करना है इसके अंदर। सपोज यू ग्रैब्स द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कि मान लिया तुमने कोई भी कंडक्टर है, मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर, इसको मैं अपने सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ लेती हूँ कि मेरा थंब ऊपर की साइड और मेरी फिंगर इस साइड, इस तरह से है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट, इस तरह से कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, की जो थंब होगा ना, अगर मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है तो जो मेरे थंब है वो रिप्रेजेंट करा है करंट के डायरेक्शन को, और जो मेरी फिंगर्स हैं यहाँ पे, ये जो फिंगर्स इस तरह से यूँ घूम रही हैं, यूँ घूम रही हैं, तो ये जो फिंगर्स हैं वो किसको इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर, यानी कि देन द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स कर्ल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपनी जो फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि अगर थंब ऊपर है तो करंट तो जा रहा है ऊपर की साइड, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस साइड, यानी कि अंदर की साइड। जैसे मेरी उंगलियां अंदर की साइड, फिंगर्स मेरी अंदर की साइड मुड़ी हुई हैं, उसी डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। अगर मान लिया मैं इसको उल्टा पकड़ लूँ, इस तरह से पकड़ लूँ मैग्नेटिक फील्ड को, अब मेरे पास ये ऐसे हो गया, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे करके दिखा देती हूँ। अगर मैं अब इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ रही हूँ, पकड़ना मेरा थंब रूल का ही है, मतलब राइट हैंड का ही, मैं इसको इस तरह से पकड़ लिया। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ती हूँ तो देखो अब की बार थंब नीचे की साइड है, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की साइड होगी। और जो मेरी फिंगर्स है वो अब की बार यूं घूमी है, ऊपर की तरफ था तो यूं घूमी थी, नीचे की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पहले यूं थी अब इस साइड आ गई, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में आ गई। तो इस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे थंब के ऊपर, यानी कि करंट के ऊपर। कि अगर राइट हैंड रूल का हम रूल यूज़ कर रहे हैं, अगर थंब ऊपर की साइड है डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को। जो फिंगर्स है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अगर मैं उसी राइट हैंड को उल्टा करके पकड़ लूँ इसी कंडक्टर को, आप ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं ना अपने कंडक्टर को, तो अब ये थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन हो गई, यानी कि डाउनवर्ड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन, और ये जो फिंगर्स हैं वो अब इस अपोजिट डायरेक्शन में घूम गई, यानी कि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये तो अपने पास राइट हैंड थंब रूल, और इसको आपको लगाना आना चाहिए,
ठीक है। तो ये अपने 3 टॉपिक थे, इसको मैंने क्लियर 3-4 टॉपिक थे। 2 तो अपने पास रूल थे, एम्पियर स्विमिंग रूल, दूसरा था स्नो रूल, फिर है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर एंड था फोर्थ अपने पास राइट हैंड थंब रूल। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करते टाइम नीचे तो नहीं लगा सकते ना ऐसे कंपास, लेकिन जस्ट इसने इमेजिनरी कर रखा है, सुपोज कर रखा है, इमेजिनेशन कर रखी है कि ऐसे अगर कोई भी पर्सन यूँ मूव कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो नीचे हमने क्या लगा दिया, कंपास, यानी कि कंपास। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या करेगा, ये स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है तो करंट उसके फिट की साइड से एंटर करेगा और हेड की साइड से बाहर निकल जाएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास ऐसे। तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो अपने इधर लगी होगी और वो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा ना। अगर मैं इस तरह से हूँ तो मेरा राइट हैंड ये है और मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर अपने पास आता है स्नो रूल, बताया था स्नो रूल में एस रिप्रेजेंट करता है साउथ को, एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने पास करंट की डायरेक्शन इस तरह से नॉर्थ और साउथ के बीच में है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और बीच में कंपास रखा है, इसकी निडल यूं है, करंट अगर इस डायरेक्शन में यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा इस मैग्नेटिक निडल का वो किसकी तरफ हो जाएगा, वेस्ट की साइड, यानी कि इस तरह से मैग्नेटिक निडल इस साइड में क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी वेस्ट की साइड। फिर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर क्या कहता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरह से रख दिया और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो ये अगर अपने पास करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वो होगी, रोटेशन होगी, वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी क्या होगी, रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक इसमें फॉर्मूला था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, वो किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बताया कि अगर राइट हैंड थंब रूल को मैंने ऐसे पकड़ रखा कंडक्टर को, तो जो मेरा थंब है वो रिप्रेजेंट करा करंट की डायरेक्शन को, जो मेरी फिंगर्स हैं यूँ आई ना इस तरह से, यानी कि जो डायरेक्शन हो गई वो कैसे आएगी, यूँ घूमते हुए, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगी अंदर की तरफ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैंने इसी कंडक्टर को राइट हैंड से अपोजिट में डायरेक्शन में पकड़ रखा है, तो अब नीचे की साइड हो गया थंब, तो नीचे की तरफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाउनवर्ड करंट को, और ये फिंगर्स अब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे घूमती हुई गई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से। क्लियर।